दिया। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है रयू, इन्हें कोने में रख दो, मैं नहाने के बाद इन्हें धो लूंगी। उसने अपने सिर पर और पानी डालते हुए और अपने बालों को धोते हुए कहा। हालांकि उसकी माँ अभी भी अपने जन्मदिन के सूट में थी, लेकिन अभी के लिए हस्तमैथुन के कारण वह अब उसके सामने उतना असहज नहीं था। नहीं माँ, तुमने आज बहुत काम किया है, मुझे ये करने दो और कुछ व्यायाम भी शायद लंबे आराम के बाद मेरे शरीर को संभालने में मदद कर सकता है। अपने बेटे के तर्क को सुनकर अमेलिया उसकी बातों का खंडन करने में सक्षम नहीं थी। एट नोबल बनेट एट। तो वह मान गई। ठीक है रयू, आज के लिए तुम कपड़े धो सकती हो, लेकिन तुम्हें जल्दी ठीक होने पर ध्यान देने की जरूरत है, ताकि तुम अगले हफ्ते अपने बड़े दिन के लिए तैयार हो जाओ। जरूर माँ, रिक ने जवाब दिया और कपड़े धोना शुरू कर दिया और इस दौरान अपनी पीठ से अपनी माँ का नजारा छिपाए रहा। रिक ने अगले हफ्ते के इस बड़े दिन के लिए रयू की यादों में खोजबीन की। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कोरुआ शहर के हर व्यक्ति को कुछ बुजुर्गों की मदद से अपनी जादुई क्षमताओं को जागृत करने की आवश्यकता थी। इस बार वह लगभग 15 व्यक्तियों के साथ था जो सभी वयस्क हो चुके हैं और उनका मूल्यांकन किया जाएगा कि क्या उनमें कोई जादुई प्रतिभा है। ये परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि जादू तक पहुंच इस समाज में अमीर और गरीब के बीच विभाजन पैदा करता है। जागृत जादू किसी भी प्रकार का हो सकता है, ये तात्विक हो सकता है या ये कुछ विशिष्ट जादू हो सकता है। तात्विक जादू अपने आप में काफी कमजोर है, लेकिन कुछ व्यक्ति कुछ बहुत मजबूत तात्विक शक्तियों को भी जागृत करते हैं। लेकिन शक्तिशाली तात्विक जादू उपयोगकर्ता दुर्लभतम में से सबसे दुर्लभ थे। कोरुआ में केवल प्रमुख ही सबसे शक्तिशाली तात्विक जादू उपयोगकर्ता था। वह बाद में इस बारे में चिंता करेगा। जादुई जागृति के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए उसके पास अभी भी 1 सप्ताह है। अभी के लिए वह अपनी मां की ब्रा पर जोरदार तरीके से काम कर रहा था। जब तक वह सक्षम नहीं हो गया, उसने अपने कपड़ों से सारा वीर्य निकाल लिया। उन्हें वहीं छोड़ दो रयू, मैं उन्हें धूप में रख दूंगा, अमेलिया ने कहा। ठीक है माँ, मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुम कहोगी। अब जब वह नहा चुका है तो उसे अपनी माँ से भिड़ने और खुद को उजागर होने के खतरे में डालने की कोई जरूरत नहीं है। अब वह इस दुनिया के बारे में और अधिक जानने के लिए और अधिक निरीक्षण करने की कोशिश करेगा। रिक आराम से अपने बिस्तर पर सो रहा था और इस बारे में सोच रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। ऐसा लगता है कि उसकी छोटी बहन अभी अपनी दादी के साथ थी, क्योंकि वह अपनी छोटी बहन को उसके भाई के बारे में इतनी चिंता करते हुए नहीं देख सकती थी। और उसके पिता इस समय खेतों में काम कर रहे थे। उसकी एक बड़ी बहन भी थी जिसकी शादी हो चुकी है और अब वह अपने पति के साथ कोरुआ में एक अलग जगह पर रहती है। वे इस महीने एक बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं और यही कारण है कि वह घायल होने के दौरान उससे मिलने नहीं जा सकी। यहाँ उसका एक प्यारा परिवार भी था। वह ये सोचकर रो पड़ा कि शायद वह धरती पर अपने मूल घर में वापस नहीं लौट पाएगा। इन बातों के बारे में सोचते सोचते वह मानसिक रूप से थक गया और उसने झपकी ले ली। जब उसकी आंखें खुली तो उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। वह उठा और उसका पीछा करने का फैसला किया। पिछला अध्याय, अगला अध्याय, अध्याय 6, एक कामकाजी माँ। आवाज का पीछा करते हुए वह अपने घर से बाहर निकल आया। सामने से देखने पर घर एक ही परिवार की छोटी सी झोपड़ी जैसा लग रहा था। घर के चारों तरफ बगीचे थे जिनमें तरह तरह की वनस्पतियां थीं। आवाज एक तरफ गोदाम से आ रही थी। अंदर देखने पर उसने पाया कि उसकी माँ जमीन पर एक पहिया घुमा रही थी और इस दौरान अपने हाथों से धरती को आकार देने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ पीले रंग के हो गए थे। रिक ने देखा कि वह अपनी पसंद के अनुसार मिट्टी को आकार देने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल कर रही थी। इस समय वह संभवतः पानी रखने के लिए एक बर्तन बना रही थी। वह स्पष्ट रूप से बहुत मेहनत कर रही थी क्योंकि उसके माथे और भौहों पर पसीना देखा जा सकता था। पसीना उसके क्लीवेज से नीचे बह रहा था और उसके काले ब्लाउज को गीला कर दिया था। रिक स्पष्ट रूप से ब्लाउज से बाहर निकलते हुए उसके उभरे हुए निप्पल देख सकता है। इससे उसके लन में खून की तेजी आ गई और कुछ ही मिनटों में उसका लन सीधा खड़ा होकर स्वर्ग की ओर इशारा कर रहा था। ये सौभाग्य की बात थी कि उसकी मां ने अभी तक उसे नहीं देखा था, इसलिए उसने अपने लंड को एडजस्ट किया ताकि यह थोड़ा आरामदायक हो। रिक ने पाया कि सुबह से ही जब से वह इस शरीर में आया है, उसकी कामेच्छा अप्राकृतिक स्तर तक बढ़ गई है और उसे ऐसा लगता है कि वह हमेशा कामुक रहता है। इसके अलावा कभी कभी उसे अपने सिर के अंदर एक आवाज सुनाई देती है जो उसे कुछ ऐसा करने के लिए कहती है जो वह स्पष्ट दिमाग से नहीं कर सकता। रयू, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? उसकी मां ने उसकी सोच को तोड़ते हुए पूछा। उसने जल्दी से जांच की कि अब वह शिथिल हो गया है। राहत की सांस लेते हुए उसने कहा, नहीं माँ, मैं सिर्फ आपको काम करते हुए देखने आया था। मैं देखना चाहता था कि आप अपने काम के लिए अपने जादू का इस्तेमाल कैसे करती हैं। शायद इससे मुझे अपने जागने के दिन के लिए कुछ सुझाव मिल जाएं।
अमेलिया ये देखकर खुश थी कि उसके बेटे ने उसकी सलाह मान ली है और अपने लक्ष्य की ओर लगन से काम कर रहा है। उसने अपना काम रोक दिया और कहा, मेरी छोटी बच्ची, यहाँ आओ और माँ को गले लगाओ। ये बहुत अच्छा है कि तुम चोट से ठीक हो गई हो। रिक ने पास में पड़ा तौलिया लिया और कहा, पहले मैं तुम्हें पोंछ दूं माँ। ये कहते हुए रिक ने धीरे धीरे उसके चेहरे और फिर हाथों और पैरों को तौलिए से पोंछना शुरू किया। अमेलिया को सुखाते समय रिक ने देखा कि उसके निप्पल फिर से ब्लाउज को छू रहे हैं। उसे एक विचार आया कि वह सिर्फ ये जांचने की कोशिश करना चाहता था कि वह उसकी नग्नता को किस हद तक आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि अब तक उसने इस नग्नता वाली चीज को यौन रूप से नहीं लिया है, यहां तक कि उसने सीधे चेहरे से उसके खड़े लिंग को भी धोया। वह अपने विचारों का विरोध करना चाहता था, लेकिन उसे लगा जैसे उसके मुंह में अपना दिमाग है। अरे माँ, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है अगर मैं तुम्हारा ब्लाउज उतार दूं और फिर तुम्हें सुखा दूं? जिस पर अमेलिया ने हंसते हुए कहा, नहीं मूर्ख, मुझे ऐसा कुछ क्यों बुरा लगेगा, यहाँ चलो, अमेलिया ने जवाब दिया, जबकि वह मुड़ी और रिक ने उसकी पीठ पर ब्लाउज के हुक ढूंढे। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उसने हुक खोले और उन खरबूजों को उनके बंधन से मुक्त किया। जब अमेलिया उसका सामना करने के लिए आगे बढ़ी तो उसने उन्हें हिलते हुए देखा। उसने एक को पकड़ लिया और उसके स्तनों को सुखाने के लिए तौलिया रगड़ना शुरू कर दिया। इस बिंदु पर उसका लिंग फिर से सीधे अमेलिया के चेहरे की ओर इशारा कर रहा था। उसने उसके दूसरे स्तन के साथ भी ऐसा ही किया। उसका मन कुछ इच्छाओं के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने चुटकी में उसके निप्पल को पकड़ा और स्तन को ऊपर की ओर खींचा ताकि अमेलिया के स्तन सूख जाएं। आह मन, अमेलिया कराहने से खुद को रोक नहीं पाए। रिक समझ नहीं पाया कि क्यों, लेकिन उसकी कराह ने उसे संतुष्टि का एहसास दिलाया। रुको रयू, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। महिलाओं के शरीर के कुछ हिस्से संवेदनशील होते हैं, इसलिए तुम्हें उन्हें सावधानी से संभालना चाहिए, जैसे कि निप्पल जिस पर तुम चिपक रही हो। इसलिए मेरे निप्पल को दबाने के बजाय कृपया पूरे स्तन को ऊपर उठाओ और फिर तुम उन्हें सुखा सकती हो। रिक अपने मन में मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अब तुम्हें महसूस हो रहा है कि जब तुमने मेरी गांड में उंगलियां डाली थी तो मुझे कैसा महसूस हो रहा था। सुखाने का काम पूरा होने के बाद रिक ने अमेलिया को कसकर गले लगाया। अमेलिया ने देखा कि उसके बेटे का लिंग उसके पेट पर जोर से दबा रहा था। वह जानती थी कि उसका बेटा बड़ा हो गया है और उसकी उम्र के बच्चों में ये प्रतिक्रियाएं बहुत आम हो जाती हैं। रिक ने अपनी मां की गंध को पसीने की गंध के साथ मिलाकर गहरी सांस ली, लेकिन इससे उसके लिंग पर कोई असर नहीं पड़ा जो उसकी नाभि में घुस रहा था। रिक ने अमेलिया से पूछा, अरे मां, तुम यहाँ काम करते समय अपनी छाती को नंगी क्यों नहीं रखती? अमेलिया ने कहा, यह एक अच्छा सुझाव है रयू, लेकिन तुम जानते हो कि मेरा ब्लाउज मुझे बहुत सारा पसीना सोखने में मदद करता है। तो तुम देखो, इसे पहनना वास्तव में कुछ भी न पहनने से बेहतर है। एट नोबल बनेट एट। ओह, मैं देख रहा हूँ माँ, आप बहुत होशियार हैं। रिक ने एक छोटे बच्चे की नकल करते हुए कहा जो अपने माता पिता के साथ व्यक्त करता है। अमेलिया ने इसे हंसी में उड़ा दिया, लेकिन रिक की अपनी माँ को उसके सामने नग्न रखने की योजना काम नहीं आई। वह थोड़ा निराश था, लेकिन वह जानता था कि अगर वह दृढ़ रहा तो उसे अपना मौका मिल जाएगा। ठीक है रयू, तुम्हारे पिता घर लौट रहे होंगे। चलो यहाँ का काम खत्म करो ताकि मैं हम सबके लिए रात का खाना तैयार कर सकूं। अमेलिया ने कहा। जरूर माँ। फिर रिक ने अमेलिया की कुछ विविध कार्यों में मदद की और फिर वे अपने पिता का स्वागत करने के लिए घर लौट आए। अध्याय 7। पिता। रिक और अमेलिया रसोई में थे। वे रात के खाने के लिए फल और कुछ फलों से बनी खाने की चीजें तैयार कर रहे थे। खाने को देखकर रिक को चिंता हुई कि वह सिर्फ फलों के आहार के आधार पर इस दुनिया में कैसे जिंदा रहेगा। फलों के अलावा सिर्फ दूध से बनी चीजें ही उसके लिए जरूरी थीं। रिक कुछ हद तक फलों को काटने में लगा हुआ था और कुछ हद तक उसकी नज़र अमेलिया के नितंबों पर थी। वह वास्तव में उन्हें थप्पड़ मारना चाहता था और देखना चाहता था कि वे कैसे इधर उधर हिलते हैं। ये कल्पनाएं हाथ से निकल रही हैं। मुझे या तो यहाँ एक प्रेमिका ढूंढनी होगी या इस घर में रहना मुश्किल होगा जहाँ मेरी माँ एक शाब्दिक सक्कुबस है। रिक ने सोचा। रयू, मेरे लिए दूध का बर्तन ले आओ, उसकी माँ ने बिना पीछे मुड़े पूछा। जरूर माँ, वह कहाँ मिलेगा? उसने बिना सोचे समझे उत्तर दिया। उसने देखा कि अमेलिया का सिर घूम रहा है और उसकी लाल आंखें उस पर टिकी हुई हैं। फिर उसे लगा कि उसने गड़बड़ कर दी है। चूंकि यहाँ के लोगों का मुख्य आहार दूध है, तो निश्चित रूप से रयू को पता होगा कि वे अपना दूध कहाँ रखेंगे। स्थिति को संभालने की कोशिश करते हुए रिक ने जवाब दिया, माफ करना माँ, मुझे लगता है कि मैं अभी भी कुछ सामान्य बातें याद नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि आप इससे परेशान हो जाएंगी, और इससे पहले कि अमेलिया कुछ कह पाती, रिक ने आगे कहा, और मुझे लगता है कि मेरी ज्यादातर याददाश्त ठीक है और सुबह से धीरे धीरे मैं बेहतर हो रहा हूँ।
रिक स्पष्ट रूप से देख सकता था कि अमेलिया उसके स्वास्थ्य के बारे में चिंता करने लगी थी, इसलिए उसने आगे बढ़कर उसे कसकर गले लगा लिया। सब ठीक है माँ। रयू, मैं एक बार तो तुम्हारी बात पर विश्वास करूंगी, लेकिन यदि तुम अगले सप्ताह तक स्वस्थ नहीं हुए तो हमें उपचार कक्ष में जाना होगा और वहां कुछ बुजुर्गों से मदद लेनी होगी, अमेलिया ने उत्तर दिया। हम वही करेंगे जो तुम कहोगी माँ। तो दूध के बारे में? रिक ने एक बार फिर पूछा। तुम्हें अभी आराम करने की जरूरत है, अपने कमरे में जाओ। मैं दूध का ख्याल रखूंगा। रिक ने सोचा कि अमेलिया से बहस न करना ही बेहतर है, इसलिए वह उसे छोड़कर अपने कमरे में चला गया। रिक अपने कमरे में अपने प्रतिबिंब को देख रहा था। उसने अपने कमरे में तलाशी लेने की कोशिश की थी कि क्या कोई पढ़ने की सामग्री है जो उसे इस दुनिया के बारे में और अधिक जानने में मदद कर सकती है और साथ ही उसे कुछ समय बिताने में भी मदद कर सकती है। लेकिन उसे पूरे कमरे में कागज का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। वे अपना सारा ज्ञान किसी पुस्तकालय या किसी ऐसी जगह पर संग्रहित कर रहे होंगे जैसे पृथ्वी पर प्राचीन काल में हुआ करते थे, रिक ने सोचा। इसलिए उसने स्थानीय पुस्तकालय में जाना भी अपनी योजनाओं में शामिल कर लिया। जब वह ये सोच रहा था तो उसे अपनी छाती पर हल्की जलन महसूस हुई। उसने अपने कपड़े उतारे और एक हरे रंग का रत्न चमकता हुआ दिखाई दिया। छूने पर यह गर्म लगा, लेकिन बहुत जल्दी शांत हो गया। रिक ने इस घटना के लिए इस दुनिया की जादुई प्रकृति को दोषी ठहराया। इसके अलावा रयू को निश्चित रूप से अपने पूरे जीवन में हरे रंग से बहुत प्यार रहा होगा। हरी आंखें, हरे बाल और अब ये हरा रत्न। ये सोचकर रिक उलझन में पड़ गया। अगर मेरी याददाश्त सही है तो मेरी सबसे बड़ी बहन के बाल माँ के लाल बाल हैं और मेरी छोटी बहन के बाल पिता के काले बाल हैं। फिर हम मेरे हरे बालों को कैसे समझा सकते हैं? और रयू की याददाश्त से मैं बता सकता हूँ कि कोरुआ में हरे बालों वाला एक भी आदमी नहीं था। रिक ने सोचा, ये निश्चित रूप से संदिग्ध है, लेकिन मैं इस बारे में किसी से नहीं पूछ सकता। कम से कम मैं खुद को इस दुनिया से परिचित तो नहीं करवा सकता। उसके विचार जारी रहे। काफी समय बीत चुका होगा जब रिक ने मुख्य दरवाजे पर दस्तक सुनी। उसने सोचा कि यह उसके पिता ही होंगे, इसलिए वह नीचे उतरा और दरवाजा खोला। घर में केवल मुख्य दरवाजे पर ही कुंडी लगी होती है, बाकी सभी दरवाजे नाम के लिए ही होते हैं, उसे लगा। खैर, उसने दरवाजा खोला और देखा कि 30 साल का एक आदमी सीधा खड़ा था। कुछ मिनटों तक वे दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। अचानक काले रंग के टैंक टॉप वाले आदमी ने उसे गले लगा लिया। मुझे पता था कि तुम ठीक हो जाओगे रयू, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ, उसके पिता ने कहा। रिक ने जवाब दिया, हाँ पिताजी, मुझे भी खुशी है कि मैं एक बार फिर आपसे मिल पाया। अरे, तुम्हारा यह नकारात्मक दृष्टिकोण क्या है? तुम्हें कुछ नहीं होगा। कड़ी मेहनत करो और तुम जो भी करने की योजना बनाओगे उसमें सफल हो जाओगे। क्या तुम समझ रहे हो, नौजवान? जेफ ने रिक को पीठ पर एक दोस्ताना थप्पड़ मारते हुए डांटा। हाँ पापा, मैं समझ सकता हूँ। अब आप आज आने की योजना बना रहे हैं या नहीं? रिक ने उससे नाराज होने का नाटक करते हुए कहा। तो मीरा माँ के घर से कब वापस आने की योजना बना रही है? जेफ ने अमेलिया से पूछा जब वे फलों की एक प्लेट और दूध का एक छोटा गिलास लेकर फर्श पर बैठे थे। शायद माँ उसे 2 दिनों के भीतर छोड़ देगी, अमेलिया ने जवाब दिया। और उम्मीद है कि रूबी भी ठीक होगी। रयू के साथ हुई इस घटना ने मुझे अपने बच्चों के बारे में थोड़ा चिंतित कर दिया, जेफ ने कहा। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। वह अगले हफ्ते हमसे मिलने की कोशिश कर सकती है, भले ही वह गर्भावस्था के अंतिम चरण में हो। तुम्हें पता है कि वह रयू से कितना प्यार करती है, अमेलिया ने जवाब दिया। मैं खेतों पर जाते समय उससे संपर्क करने की कोशिश करूंगा क्योंकि वह चिंतित होगी, जेफ ने सुझाव दिया। ये सबसे अच्छा होगा, अमेलिया ने समर्थन किया। रिक चुपचाप उनकी बातचीत सुन रहा था। इस जानकारी से वह अपनी यादों में कुछ अंतराल भर सकता है। अध्याय 8, माता पिता को कुछ समय अकेले रहने का मौका मिलता है। रयू, तुम्हें खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डालने की जरूरत नहीं है। बस खूब आराम करो और बेहतर होने पर ध्यान दो, अमेलिया ने कहा, जबकि रिक और अमेलिया दोनों बर्तन धोते हुए देखे जा सकते हैं। हाँ रयू, अपनी माँ की बात सुनो। मुझे लगता है कि वह सही कह रही है कि तुम्हें जितना हो सके उतना आराम चाहिए। यह कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे वैसे भी नींद नहीं आ रही है। अमेलिया मुस्कुराए और उसे मदद करने दिया। रिक देख सकता था कि उसके पिता कुछ पढ़ रहे थे जो एक फ्लायर जैसी चीज लग रही थी। रिक को पता चला कि यह शहर के लोगों के लिए एक तरह का न्यूज़लेटर था। एक बार जब वे बर्तन साफ कर चुके थे, उसने अमेलिया से कहा, अरे माँ, मैं बगीचे में टहलने जाऊंगा। मैं 1 घंटे या उससे ज्यादा समय में सोने जाऊंगा। ठीक है रयू, लेकिन इस समय शहर में इधर उधर मत घूमना क्योंकि यह सुरक्षित नहीं है, अमेलिया ने थोड़ा चिंतित होकर कहा।
समझ गया माँ, उसने कहा, लेकिन उसे एहसास नहीं था कि कोरुआ के बीच में क्या गलत हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम बाहरी इलाके में रहते हैं इसलिए हमें कुछ जंगली जानवरों के हमलों के बारे में चिंता करने की जरूरत है। हम अजीब है, रयू ने सोचा। लेकिन उसने अपनी चिंताओं को दबा दिया और घर से बाहर निकलकर ठंडी घास पर चलना शुरू कर दिया। कुछ देर चलने के बाद रिक जमीन पर लेट गया और तारों से भरे आसमान को देखने लगा। हालांकि इस दुनिया में धरती जैसी सारी सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन वह दोनों दुनियाओं के बीच के सौंदर्य संबंधी अंतर को साफ तौर पर देख सकता था। एक जहां इंसानों ने हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ दी है और दूसरी जहां अभी भी सब कुछ साफ है। घर के आसपास थोड़ा और घूमने के बाद रिक ने बिस्तर पर जाने का फैसला किया। वह घर में घुसता है और उसे अपने माता पिता की कराहने की आवाज सुनाई देती है। ये पूरी तरह से अप्रत्याशित नहीं था क्योंकि रिक को उम्मीद थी कि उसके पिता के लिए 1 या 2 दिन से ज्यादा अमेलिया का विरोध करना मुश्किल होगा। लेकिन उसे उम्मीद थी कि वे आधी रात को ऐसा करेंगे जब वह अपने बिस्तर पर गहरी नींद में होगा। लेकिन ये क्या है, ऐसा लग रहा था कि घर से बाहर निकलते ही उन्होंने शुरू कर दिया था। आहे, रिक अपने बिस्तर पर जाने की योजना बना रहा था, लेकिन उसकी मां ने फिर से उसके अंदर कुछ जगह दिया और उसे अमेलिया को अपनी चूत में कुछ लिंग लेते हुए देखने की गहरी इच्छा महसूस हुई। उसने महसूस किया कि उसके शरीर पर उसका नियंत्रण ढीला पड़ रहा है। वह अपने माता पिता के कमरे में पहुंचा और उसने देखा कि उन्होंने दरवाजा भी पूरी तरह से बंद नहीं किया था, जैसे कि वे उसे शो देखने के लिए आमंत्रित कर रहे हों। इस दुनिया में सेक्स के लिए यह समाज इतना खुला क्यों है? मुझे अपनी याददाश्त का कोई महत्वपूर्ण हिस्सा याद नहीं है, इसलिए मैं इन अजीब घटनाओं को समझाने में सक्षम नहीं हूं। रिक ने सोचा, लेकिन जब उसने अपनी नई और पूरी तरह से नग्न मां को देखा तो उसके विचार टूट गए। वह अपने पैरों को पकड़े हुए एक मिशनरी स्थिति में थी जबकि जेफ उसे पूरी ताकत से चोद रहा था। रिक ने देखा कि जेफ के लंड के उसकी चूत में घुसने की लय के साथ उसके बड़े खरबूजे हिल रहे थे। रिक अपने लंड को अपने हाथ में लेता है और उसे धीरे धीरे सहलाना शुरू कर देता है। 1 मिनट से भी कम समय में उसका लंड एक छड़ की तरह कठोर हो गया था जो स्वर्ग को छेदने की कोशिश कर रहा था। उसने अमेलिया की आंखों में भूखी निगाहों को देखा जिससे वह जेफ को घूर रही थी। उसके मन में थोड़ी ईर्ष्या पैदा हो गई। रिक उस चूत को अपने लिए लेना चाहता था लेकिन यहाँ वह उसके अपने पिता द्वारा उसके सामने प्रजनन कर रही थी। मैं क्या सोच रहा हूँ कि वे एक जोड़े हैं, तो क्या पिता के लिए माँ की चूत को अपने पुरस्कार के रूप में लेना सामान्य बात नहीं है? रिक ने खुद को सांत्वना देने की कोशिश की। इस समय अमेलिया इतनी जोर से कराह रही थी कि रिक को यकीन था कि पड़ोसी भी सुन पा रहे होंगे कि इस घर में क्या चल रहा है। अमेलिया और जेफ दोनों के शरीर पर पसीने की मोटी परत थी। रिक देख सकता था कि जेफ अमेलिया में उन पूरे धक्कों को सहते सहते थक गया था। एट नोबल बनेट एट। कुछ मिनटों के बाद जेफ ने अमेलिया के साथ अपने होंठ बंद कर लिए और वे दोनों एक दूसरे के मुंह में लार मिलाते हुए एक दूसरे से लिपट गए। रिक ने अमेलिया के चेहरे पर लार की एक लकीर देखी जिसका मतलब था कि जेफ अपनी लार उसके गले में जबरदस्ती डाल रहा था। रिक का लिंग अभी भी नहीं रुक रहा था। उसे लगा कि उसे आज अपना भार कहीं और छोड़ना चाहिए, नहीं तो उसे आज नींद के बारे में भूल जाना चाहिए। यह महसूस करते हुए कि जेफ अब थक चुका है, अमेलिया उठी और जेफ को बिस्तर पर लिटा दिया, उसका लिंग पकड़ लिया और उसे अपनी योनि पर रगड़ने लगी। अमेलिया की सांस फूल गई जब उसे लगा कि उसके अंदर कुछ घुस गया है और उसने अपने बच्चे पैदा करने वाले छेद में पूरी लंबाई तक जोर लगाया और जेफ पर उछलना शुरू कर दिया। जेफ को लगा कि उसकी पत्नी आज कुछ ज्यादा ही जंगली हो गई है, उसकी योनि उसकी हरकतों के साथ सिकुड़ और फैल रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह कुछ ही मिनटों में उसे चूसकर पूरी तरह से खत्म कर देगी। इसलिए जेफ ने उसके निप्पल को दबाना शुरू कर दिया। अमेलिया स्वर्ग में थी, किसी तरह इस समय उसे रयू का लिंग याद आ गया जब वह उसे साफ कर रही थी। मेरा लड़का अभी भी सेक्स के मामलों में बहुत शर्मीला है, मुझे उसे किसी तरह से बताना चाहिए कि अगर वह मेरे साथ संभोग करना चाहता है तो उसे बस पूछना होगा। अमेलिया ने सोचा, लेकिन मुझे उसे अपनी गति से विकसित होने देना चाहिए। कौन जानता है कि अगर मैं उसे मजबूर करने की कोशिश करती हूं तो शायद वह सेक्स के विचार से ही विमुख हो जाए। हाँ, ये सबसे अच्छा होगा। अमेलिया के विचार जारी रहे लेकिन जेफ के एक गहरे धक्के के साथ उसके पिंच किए हुए निप्पल और उसके हाथ जो उसकी भक्षेप पर तेजी से रगड़ रहे थे ने उसे एक गहरे संभोग में धकेल दिया। कमरे के बाहर रिक अपनी मर्दानगी का प्रदर्शन कर रहा था। अगर वह अपनी मां की बात सुन पाता तो सोचता कि वह उसके साथ ज्यादा बोल्ड हो सकता है, लेकिन अफसोस, इस दुनिया की उसकी बेतरतीब यादों ने उससे एक बहुत ही बुनियादी बात छिपाई है कि यह एक मुफ्त उपयोग वाली दुनिया थी, जहां उसकी पिछली दुनिया के नियम शून्य थे। यहाँ लोग बिना किसी की परवाह किए यौन गतिविधियों में लिप्त हो सकते हैं। जोड़े अपने बच्चों की परवरिश के लिए एक साथ रहते हैं, लेकिन इसके अलावा वे सिर्फ एक दूसरे के लिए ही नहीं थे।
कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से सेक्स के लिए कुछ कीमत मांग सकता है, जो या तो ज्यादातर फलों और दूध के रूप में चुकाई जाती है, जबकि कभी कभी ऐसा वादा किया जाता है कि प्रत्येक पक्ष अपने वादे को पूरा करेगा। यहाँ के लोग अपने शब्दों को महत्व देते हैं, इसलिए लिखित अनुबंधों की कोई जरूरत नहीं थी। दो इच्छुक पक्षों के बीच एक मौखिक समझौता ही पर्याप्त था और लोग इन वादों को गंभीरता से लेते थे। लेकिन रिक अपनी नई दुनिया के इस पहलू से अनजान था। रिक अपनी मां की वीर्य से लथपथ योनि को देख रहा था और उसे महसूस हो रहा था कि उसका वीर्य ऊपर उठ रहा है। उसने एक हाथ से अपने लिंग को हिलाया और दूसरे हाथ से अपने लिंग के सिर को ढांक लिया ताकि उसका वीर्य फर्श पर न गिरे। वह वही गलती नहीं दोहरा सकता जो उसने सुबह की थी। रिक अपने हाथों में आया और दरवाजे से दूर चला गया और अपने कमरे में चला गया। रिक उस रात लकड़ी की तरह सोया। रिक को पता नहीं था कि उसके पिता को शुरू से ही इस अनजान आगंतुक के बारे में पता था और वह काफी खुश था कि वह अपने बेटे के सामने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकता है। साथ ही अपनी परिधीय दृष्टि से जेफ ने रिक के बड़े और मोटे मर्दानगी को देखा जो उसके 5 फीट के छोटे शरीर पर थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन जेफ को अभी भी रिक पर गर्व था और उसने सोचा कि रिक के बड़े होने पर बेमेल शरीर की समस्या हल हो जाएगी। अध्याय 9, एक दूध वाली। रयू, अब जागने का समय हो गया है। रयू ने अपनी मां को ये कहते हुए सुना। रयू उठ गया और उसने देखा कि सूरज की रोशनी उसके कमरे में भर रही है। रयू रसोई हॉल में गया और उसने देखा कि उसकी मां नाश्ता तैयार कर रही है। वह उसके पास गया और उसे पीछे से पकड़ लिया। इस बार कोई यौन संबंध नहीं था, वह बस गले लगना चाहता था क्योंकि हाल ही में उसके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए हैं। एक ही दिन में वह एक महिला और उसके बच्चे को जानलेवा दुर्घटना से बचाने की कोशिश करते हुए मर गया और कोरुआ शहर के एक निवासी के नए शरीर में पुनर्जन्म लिया, जिसने खुद एक कठिन मौत का सामना किया था। अमेलिया को किसी तरह एहसास हुआ कि रयू क्या चाहता है और उसने पलटकर उसे गले लगा लिया और उसका सिर अपनी छाती में रख लिया। रिक ने महसूस किया कि उसकी मां का स्तन उसके चेहरे पर दबा हुआ था और उसे थोड़ी राहत महसूस हुई कि कम से कम उसके पास अभी भी जीने के लिए एक जीवन था। क्या पिताजी काम पर चले गए? रिक ने पूछा। हाँ रयू, उन्हें रूबी को ये खबर देनी थी कि तुम अब ठीक हो गए हो, नहीं तो वह बेवजह परेशान हो जाएगी, अमेलिया ने जवाब दिया। उनके पलों को तोड़ते हुए दरवाजे पर दस्तक हुई। शायद दूध वाली होगी, अमेलिया ने कहा। उसने